कभी सोचा है बिना पैसे, बिना ऑफिस, बिना बड़ी टीम के भी आप 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकते हो? आज का वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक पैसा कमाने की मशीन को चालू करने का फॉर्मूला है। यहाँ आपको वो रियल लाइफ स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे आइकन्स ने शुरुआत की थी, जमीन से, बिना शोर के, और इतिहास बना दिया। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रियल सवाल दूंगा जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा और आपको मजबूर कर देगा एक्शन लेने के लिए। तो अगर आप भी अपने नाम के आगे फाउंडर या सीईओ लगाना चाहते हो तो ये वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि जो आज देखेगा वो कल इतिहास रचेगा। जरा सोचो, तुम ऑफिस में बैठे हो, स्क्रीन पर नजरें टिकाए यही सोच रहे हो, आखिर ये मुकेश अंबानी, नीरव दत्ता, विजय शेखर शर्मा, दीपेंद्र गोयल, पीयूष बंसल गुप्ता, रितेश अग्रवाल, नारायण मूर्ति जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लेते हैं? क्या इनके पास पहले से करोड़ों रुपये थे? क्या बिना पैसों के कोई बिजनेस शुरू करना नामुमकिन है? अगर तुम्हारा भी यही मानना है तो यकीन मानो तुम एक गहरे भ्रम में हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि बिजनेस के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर पैसा ही बिजनेस की सबसे जरूरी चीज होती तो धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स कभी अपना साम्राज्य नहीं बना पाते। उन्होंने वो किया जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। इन्होंने पैसे नहीं, लीवरेज का सही इस्तेमाल किया और बिजनेस को खड़ा किया। इसे ही कहते हैं रिसोर्सफुलनेस, मतलब बिना खुद की पूंजी लगाए जो भी संसाधन आपके पास हैं उनका भरपूर उपयोग करना। और अगर कुछ भी नहीं है तब भी दूसरों के रिसोर्स और सिस्टम्स की मदद से अपने सपनों की शुरुआत करना। अगर आपने आज की वीडियो आखिर तक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक साधारण किराना दुकानदार, एक बाइक चलाने वाला इंसान या एक छोटी सी चाय की टपरी वाला भी 100 करोड़ का बिजनेस बना सकता है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त फॉर्मूला है जिसे हर सफल भारतीय उद्यमी ने अपनाया है। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला कोई भी आजमा सकता है, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। मैं आपको आज वो छुपे हुए सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अच्छी तरह जानते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 4 आसान और एक्शन में लाने योग्य स्टेप्स भी देने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस बेहद तेजी से करोड़ों तक पहुंचा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले पैसे होने जरूरी हैं, लेकिन असलियत यह है कि अगर आपके पास पैसा तो है मगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी डूब सकता है। लेकिन अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, फिर भी अगर आप एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ते हो तो आप बिना जोखिम के अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकते हो। अब ये कैसे संभव है? इसे अच्छे से समझने के लिए हमें उन लोगों की जिंदगी पर नजर डालनी होगी जिन्होंने कुछ भी नहीं था, फिर भी अरबों का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और वो भी सिर्फ लीवरेज और रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल करके। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी शुरुआत कैसी थी? 1950 के दशक में जब वो सिर्फ 17 साल के थे, तब वो 500 रुपये की नौकरी करने यमन चले गए। वहां रहकर उन्होंने एक बहुत अहम बात जानी, बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव कैसे काम करता है और कैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पर अलग दामों पर बिकता है। यहीं से उन्होंने एक बेहद ताकतवर लेकिन सरल स्ट्रैटेजी सीखी जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज। अब ये आर्बिट्रेज क्या है? ये एक सिंपल लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक ही चीज को एक बाजार से सस्ते में खरीद कर दूसरे बाजार में ऊंचे दाम पर बेच सकते हो। धीरूभाई ने देखा कि यमन में पेट्रोल काफी सस्ता था और भारत में महंगा, तो उन्होंने यमन से सस्ता पेट्रोल खरीदकर भारत में बेचना शुरू किया और भारी मुनाफा कमाया। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने कपड़ा मार्केट में कदम रखा। पर सवाल उठता है, अगर उनके पास खुद का पैसा नहीं था तो उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया? यहीं आता है लीवरेज का असली कमाल। उन्होंने कभी अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने कभी अपने पैसे से माल नहीं खरीदा। उन्होंने पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया, फिर सामान खरीदा, मतलब पहले ग्राहक का पैसा, बाद में डिलीवरी। रिलायंस का आईपीओ जब लॉन्च हुआ था तब एक शेयर की कीमत मात्र 10 रुपये थी और उस वक्त करीब 57,000 लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 19 लाख करोड़ की विशाल इंडस्ट्री बन चुकी है। तो यहां से क्या सीख मिलती है? अगर तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं है तो जरूरी है कि तुम दूसरों के पैसे और मार्केट में मौजूद खाली जगह को सही ढंग से समझकर उसका उपयोग करना सीखो। अब बात करते हैं नारायण मूर्ति की, जिनका नाम आज भारतीय आईटी सेक्टर का प्रतीक बन चुका है।
लेकिन क्या तुम जानते हो, जब उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास खुद के खर्च तक के पैसे नहीं थे। आज इन्फोसिस की वैल्यू 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, पर शुरुआत सिर्फ 200 रुपये से हुई थी। सवाल उठता है, क्या वाकई बिना पैसे के कोई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है? 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर लगभग गायब था, नारायण मूर्ति को पहले ही अंदाजा हो गया था कि भविष्य सॉफ्टवेयर्स का होगा। लेकिन दिक्कत थी, शुरू कहां से करें जब न तो कोई गाइड था न इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहीं उन्होंने लेवरेज का सहारा लिया। उन्होंने अपने 6 दोस्तों को तैयार किया और मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। उनके पास न दफ्तर था, न कंप्यूटर, न क्लाइंट्स, लेकिन एक चीज थी, ज्ञान। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सस्ते लेकिन टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत है। भारत में स्किल थी, बस अवसर नहीं थे। यही था उनका मार्केट गैप। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर भारतीय इंजीनियरों को विदेशी कंपनियों से जोड़ दें तो बिना बड़ा निवेश किए कंपनी चलाई जा सकती है। लेकिन चुनौती थी, अगर कंप्यूटर ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? यहां फिर से लीवरेज काम आया। इन्फोसिस ने अपनी पहली डील न्यूयॉर्क की डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन से की। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस वक्त उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था। उन्होंने पहले क्लाइंट से पैसे लिए, फिर उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदा और काम पूरा किया। यही है समझदारी, पहले ऑन ऑर्डर लो, फिर डिलीवरी दो। इन्फोसिस का पहला साल बेहद संघर्षपूर्ण रहा। न फंडिंग थी, न संसाधन, लेकिन टीम में एक चीज थी, विजन। 1993 में जब इन्फोसिस का आईपीओ आया तब भी भारत में आईटी सेक्टर पर भरोसा बहुत कम था। लेकिन आईपीओ के पहले ही दिन कंपनी के शेयरों में 300% से ज्यादा का उछाल आया। आज इन्फोसिस के शेयर 1500 रुपये से ज्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। इन्फोसिस आज दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों में शामिल है, जिसकी नेटवर्थ 6.5 लाख करोड़ से अधिक है और इसमें 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इन्फोसिस के क्लाइंट्स में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। अब सोचो, अगर उस समय नारायण मूर्ति भी वही बहाना बनाते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो शायद आज इन्फोसिस नाम की कोई चीज न होती। उन्होंने पैसों को नहीं, अपनी स्किल्स और समझ को लीवरेज किया। बिना कंप्यूटर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना बाहरी फंडिंग उन्होंने एक आइडिया को वर्ल्ड क्लास कंपनी में बदल दिया। इसलिए अगर तुम भी ये सोचकर पीछे हटते हो कि बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए एक जोरदार जागने की घंटी है। पैसा नहीं, असली बिजनेस तो आइडिया और एक्शन से बनता है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम भी अपनी स्किल्स का सही उपयोग कर सकते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। साल था 2007, जब 2 आम लड़के, सचिन बंसल और बिनी बंसल, बेंगलोर के एक छोटे से कमरे में बैठे एक ऐसा आइडिया सोच रहे थे जो बाद में भारत की ई-कॉमर्स क्रांति बन गया। आज फ्लिपकार्ट की वैल्यू 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, फ्लिपकार्ट की शुरुआत सिर्फ 4 लाख रुपए की पूंजी से हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में उन्होंने कभी भी अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं खरीदी। तो सवाल ये उठता है, बिना इन्वेंट्री के फ्लिपकार्ट कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी? जवाब है लीवरेज। उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा न के बराबर था। लोगों को डर था, क्या प्रोडक्ट सही आएगा, डिलीवरी होगी भी या नहीं, पेमेंट सेफ है या नहीं। लेकिन सचिन और बिनी ने एक चीज नोट की, अमेज़न की सफलता। क्योंकि दोनों ने पहले वहीं काम किया था और वहां से उन्होंने ई-कॉमर्स का सारा सिस्टम अच्छे से समझ लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सीख। अब असली सवाल, जब उनके पास पैसे नहीं थे तब शुरुआत कैसे की? जवाब, उन्होंने सप्लायर्स की इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया। मतलब पहले वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट किया, फिर जैसे ही ऑर्डर आया सप्लायर से बुक मंगवाई और ग्राहक को डिलीवर कर दी। इस तरह ग्राहक के पैसे से ही कंपनी का चक्र चल पड़ा। यह था उनका पहला लीवरेज। बिना स्टॉक अपने पास रखे लाखों की बिक्री शुरू कर दी गई। सबसे बड़ी चुनौती थी, लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। फ्लिपकार्ट ने इसका हल निकाला, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल लाकर। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। 2010 तक फ्लिपकार्ट की 60% से ज्यादा बिक्री इसी मॉडल से होने लगी थी। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा और ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा। 2009 में उन्हें एक्सेल पार्टनर से पहली फंडिंग मिली, $1 मिलियन। पर खास बात यह है कि इससे पहले ही वे करोड़ों की बिक्री कर चुके थे। इसके बाद टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों ने करोड़ों डॉलर लगाए। सिर्फ 2014 में ही उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग उठाई। अब सोच कर देखो, अगर सचिन और बिनी भी यही सोचते कि पहले करोड़ों मिलने दो तब कंपनी शुरू करेंगे,
तो शायद आज फ्लिपकार्ट का नाम भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं। किसी भी फील्ड की सही समझ होना बेहद जरूरी है, और यह समझ तब आती है जब आप उस फील्ड में खुद काम करते हो, खुद अनुभव लेते हो। जैसे जैसे आप किसी काम को करते हो, उसे महसूस करते हो, आपकी प्रैक्टिस और अनुभव दोनों ही आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं 4 आसान स्टेप्स, जिन पर अगर आपने ईमानदारी से अमल कर लिया तो कुछ ही सालों में आप भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और तब आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आकर थैंक यू लिखोगे। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम इज द की टू सक्सेस। अक्सर लोग समस्याओं से भागते हैं, लेकिन आज हम समस्या को एक नए नजरिए से देखेंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई नया आइडिया मिल जाए तो सब बदल जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि बड़े से बड़े बिजनेस किसी यूनिक आइडिया से नहीं, बल्कि किसी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बने हैं। जब धीरू भाई अंबानी ने व्यापार शुरू किया, तब उनके पास अरबों की पूंजी नहीं थी। जब नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की शुरुआत की, उनके पास खुद का प्लेन खरीदने के पैसे नहीं थे। जब फ्लिपकार्ट की नींव रखी गई, तब बिन्नी और सचिन बंसल के पास सिर्फ एक लैपटॉप था। तो क्या उनका आइडिया बहुत अनोखा था? बिल्कुल नहीं। पर इन सब में एक बात कॉमन थी, इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को गहराई से समझा। धीरू भाई अंबानी ने देखा कि मिडिल क्लास इंडियंस को सस्ते और टिकाऊ कपड़े चाहिए, उन्होंने वही दिया। बिन्नी और सचिन ने नोट किया कि किताब खरीदने के लिए लोग कितनी मशक्कत करते हैं, उन्होंने उस जरूरत को पूरा किया। तो अब आपका पहला काम क्या है? $1 बिलियन आइडिया की तलाश बंद करो। इसके बजाय अपने आसपास देखो, कौन सी समस्याएं हैं जो लाखों लोगों को परेशान कर रही हैं। उनका एक लिस्ट बनाओ। यकीन मानो, अगर सही प्रॉब्लम पकड़ ली तो पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज आपको बिजनेस शुरू करने से रोक नहीं पाएगी। स्टेप नंबर 2, पैसे पर नहीं, नेटवर्क पर फोकस करो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजनेस के लिए फंड कहां से आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक मजबूत नेटवर्क की, एक भरोसेमंद पहचान की, और एक दमदार ब्रांड की। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पास कोई बैंक नहीं था, फिर भी उन्होंने करोड़ों का पेमेंट सिस्टम खड़ा कर दिया। क्या जोमेटो के पास खुद के रेस्टोरेंट्स थे? नहीं। क्या ओयो के पास अपने होटल्स थे? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया, दूसरों के रिसोर्सेज को अपने ब्रांड के साथ जोड़ दिया। ओयो का मॉडल था दूसरे होटल्स को अपने नाम से चलाना, जोमेटो का मॉडल था दूसरों को ऑनलाइन ले आना। बस यही माइंडसेट आपको भी अपनाना है। आज के दौर में बिजनेस पैसा नहीं, नेटवर्क और ट्रस्ट पर टिका होता है। इसलिए सबसे पहले अपने इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो, उनके साथ काम करो, सीखो, अनुभव लो और पहचान बनाओ। अब आप सोचो, जो समस्या आपने पहचानी है, उसका समाधान अगर आपके पास है तो उसे मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे? अगर आपके पास उतने संसाधन नहीं है कि खुद ही सब बना सको, तो नेटवर्क बनाओ और उसी नेटवर्क के जरिए समाधान को लोगों तक पहुंचाओ। याद रखो, बिजनेस या तो पैसों से बनता है या दिमाग से। अगर पैसा नहीं है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अब तीसरा स्टेप, बेबी स्टेप्स लो। लोग एक ही बार में 100 करोड़ कमाने का सपना देखते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप मानते हो कि कोई भी ब्रांड रातों रात बना है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। Amazon ने भी सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी। ओला, जो आज सबसे बड़ा कैब प्लेटफॉर्म है, उसने भी कुछ गिनी चुनी टैक्सियों से मुंबई में शुरू किया था। रिलायंस जैसी कंपनी, जिसकी वैल्यू आज 19 लाख करोड़ है, उसने भी बस एक छोटे से पॉलिएस्टर के धंधे से शुरुआत की थी। तो आपको क्या करना है? एक छोटा स्टार्टअप पकड़ो। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हो, तो पहले दिन से बड़ी कंपनियों के पीछे मत भागो। सबसे पहले एक क्लाइंट पकड़ो, उससे सिर्फ 10,000 रुपए कमाओ। फिर 5 क्लाइंट पकड़ो और 1 लाख का टर्नओवर बनाओ। फिर धीरे धीरे इसको 10 लाख तक ले जाओ। जब तक 10 लाख की स्टेबिलिटी ना आ जाए, 1 करोड़ की सोच मत बनाओ। एक बार 1 करोड़ का भरोसेमंद बिजनेस बन गया, तो फिर आप इसे 10 करोड़ और फिर 100 करोड़ तक भी ले जा सकते हो। छोटे से शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, रिस्क कम होता है। अगर आप सारी पूंजी एक बड़े आइडिया में लगा दोगे और वो फेल हो गया, तो सब चला जाएगा। पर जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करोगे, तो सीखते जाओगे, गलतियां करोगे, लेकिन नुकसान कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आपको खत्म कर दे। स्टीव जॉब्स ने भी शुरुआत अपने गराज से की थी, और धीरू भाई अंबानी ने छोटे छोटे सौदों से रिलायंस की नींव रखी थी। सोचिए, अगर उन्होंने यही सोचा होता कि बिना 100 करोड़ का बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे, तो आज उनका नाम इतिहास में न होता।
बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि बिजनेस का मतलब सीधा सीईओ की कुर्सी, लग्जरी कारें और बॉस वाली लाइफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिजनेस पहले सीखने से बनता है, दिखावे से नहीं। बड़ा बनने के लिए पहले खुद को छोटा बनाना जरूरी है। चलिए फिर से धीरू भाई का ही उदाहरण लें। उन्होंने अरबों के बिजनेस से नहीं, एक साधारण सेल्समैन की नौकरी से शुरुआत की। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए उन्होंने ग्राहक की सोच, प्राइसिंग और सेविंग्स के असली गुण सीखे। यहीं से उन्होंने बिजनेस में पहला कदम रखा। रतन टाटा की बात करें तो अरबपति होने के बावजूद उन्होंने मजदूरों के बीच रहकर काम सीखा। उन्हें टाटा ग्रुप में सीधा चेयरमैन नहीं बनाया गया, बल्कि फैक्ट्री में भेजा गया, जहां उन्होंने मेहनत की, सीखने की भूख जगी। धूल, पसीना और जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए उन्होंने बिजनेस को नीचे से समझा। वहीं से उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत ज्ञात हुई। अगर नारायण मूर्ति चाहते तो आराम से ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले खुद को निखारा और फिर एक आइडिया से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि 0 से 10 करोड़ और फिर 10 से 100 करोड़ तक पहुंचने का रियल फार्मूला है। अब ये आप पर है, इसे बस सुनकर भूल जाओगे या सही में अपनाओगे। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सच में तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी और बताओ कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर दिल कहे वाह तो लाइक दबाओ, किसी के लिए रोशनी बनो, शेयर करो, और अगर हर वीडियो में कुछ नया पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहीं से बदलेगी जिंदगी। धन्यवाद।